बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अगर इंसान की किस्मत में शहादत ना हो तो इंसान हज़ारों जंगें भी लड़ ले तो शहादत के रुतबे से फाइज नहीं हो सकता। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़ायद जंगें लड़ी लेकिन शहादत के रुतबे से फाइज ना हो सके। हज़रत खालिद बिन वलीद जब मैदान जंग में दाखिल होते तो ये नारा बुलंद करते, मैं एक गैरतमंद जंगजू हूँ, मैं अल्लाह की तलवार हूँ, मैं खालिद बिन वलीद हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी अल्लाह की तलवार। हज़रत खालिद बिन वलीद वो हैं जिन्होंने इस्लाम में दाखिल होने से पहले जंग उहद में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हज़रत खालिद बिन वलीद ग़ज़वा उहद में मुसलमानों के सामने पहली बार कुफ़ार के लश्कर के सिपा सालार की हैसियत से सामने आए। ग़ज़वा उहद में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबी तीरंदाज़ों को उहद पहाड़ी पर तैनात किया था और फरमाया था कि चाहे जंग का कोई भी नतीजा निकले, आपने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। मगर जब मुसलमान जंग जीत गए और माले गनीमत इकट्ठी करने लगे तो पहाड़ी पर मौजूद कुछ सहाबा इकराम ने गलती करते हुए पहाड़ी को छोड़ दिया, लेकिन खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों की इस कमज़ोरी को देख लिया और दोबारा पहाड़ी की तरफ हमला किया, जिसकी वजह से मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचा और मुसलमान इस गलती की वजह से जीती हुई जंग हार गए। इन्होंने इस्लाम कबूल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, और हमारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को ये बिशारत सुनाई कि अल्लाह ताला ने आपके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपा सालार और इब्तदाई अरब तारीख़ के बेहतरीन सिपाही थे। हमारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद इन्होंने रियासत मदीना के खिलाफ होने वाली बगावतों को कुचलने में अहम किरदार अदा किया। इसके बाद खालिद बिन वलीद ने सासानी और बज़नतीनी सल्तनतों को शिकस्त देकर न सिर्फ मदीना की छोटी सी रियासत को एक आलमी ताकत में तब्दील कर दिया, बल्कि पहले दर्जा के आलमी फ़तहीन में भी अपने आप को शामिल करा लिया। अभी मैं आपको एक बहुत खूबसूरत वाक़या के बारे में बताने वाला हूँ। एक दफ़ा हज़रत खालिद बिन वलीद अपने चंद जंगजुओं के साथ रूमियों के खिलाफ जंग लड़ने गए। एक तरफ रूमियों का बहुत बड़ा लश्कर था, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों के सिपा सालार खालिद बिन वलीद अपने चंद साथियों के साथ खड़े थे। रूमियों ने खालिद बिन वलीद से कहा, चला जा वापस। रूमियों को गलतफहमी थी कि मुसलमान कम तादाद में हैं और वो हमारे लश्कर को देखकर घबरा जाएंगे, लेकिन खालिद बिन वलीद ने रूमियों को जो जवाब दिया वो अल्फाज क़यामत तक सुनहरी रूप में लिखे जाएंगे। खालिद बिन वलीद ने रूमियों से मुखातब होकर कहा, खालिद बिन वलीद से टू बी रोमन फोर्स, सुना है रूमियों का खून बहुत मीठा है, मुझे तुम्हारा खून पीना है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने वैसे तो 100 से ज़ायद जंगें लड़ी, लेकिन उनकी मशहूर जंगों में ग़ज़वा उहद, फ़तह मक्का, फ़तह ताइफ, जंग मोता, मारका दामतुल जंदल, जंग यरमूक, जंग यमामा, जंग अजनादैन और फ़तह हल्ब शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जंग मोता के बारे में बताएंगे। ये जंग जमादियुल अव्वल 8 हिजरी सितंबर 629 में जनूब मगरबी उर्दन में मोता के मुकाम पर हुई, जो दरियाए उर्दन और उर्दन के शहर करक के दरमियान में है। इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं थे, इसलिए इसे गज़वा नहीं कहते, बल्कि जंग या सिरिया या अरबी में मारकातुल मोता कहते हैं। इसमें अलीउल मुर्तज़ा समेत कई जलीलुल कदर सहाबा शामिल नहीं थे। ये मशरक़ी रूमी अफवाज और मुसलमानों के दरमियान में हुई। बज़नतीनी अफवाज में निसफ़ अरब मसीही भी शामिल थे,
जिनका ताल्लुक अर्दन व बिलाद शाम से था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जंग होने की वजह क्या थी। सुलह हदीबिया के बाद मुसलमान और कुरैश के दरमियान कुछ वक़्त के लिए जंग ना हुई। यमन के सासानी गवर्नर के इस्लाम कबूल करने के साथ साथ इसके कबाइल भी मुसलमान हो गए थे। इस तरफ से इत्मीनान के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग के लिए कुछ सफ़ीर उर्दन और शाम की तरफ रवाना किए, जिन्हें इन कबाइल ने सफारती रवायत के बरखिलाफ कत्ल कर दिया। सफ़ीरों के कत्ल के बाद इन कबाइल की सरकूबी के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 की एक फ़ौज तैयार की और इसे मगरबी उर्दन की तरफ रवाना किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपा सालारों की तरतीब ये रखी कि ज़ैद बिन हारसा को इस लश्कर का अमीर मुकर्रर किया। अगर इनकी शहादत हो जाती है तो इसके बाद जाफ़र बिन अबी तालिब को मुकर्रर किया और उनकी शहादत की सूरत में अब्दुल्ला बिन रवाह को अमीर मुकर्रर किया, और यह कि अगर वो भी शहीद हो जाए तो लश्कर अपना अमीर खुद चुन ले। जब वो जाने के लिए तैयार हुए तो लोग खुदा हाफिज़ी के लिए उनके साथ निकले और इनके हक़ में दुआ की, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया, मैं आपको और जो मुसलमान आपके हमरा हैं इनके हक़ में तकवा, खैर और नेकी की वसीयत करता हूँ। खुदा के नाम और खुदा की राह में हरकत करें, और जो खुदा से कुफर रखता है उसके साथ जंग करें, और पैमान शिकनी और खयानत ना करें, और बच्चों को कत्ल ना करें, और जब दुश्मन के सामने जाओ तो इन्हें दर्ज झैल अमूर में किसी एक की दावत दो। अगर इन्होंने किसी एक का भी जवाब दिया तो इसे कबूल कर लेना और इन्हें छोड़ देना। इन्हें इस्लाम की दावत देना, अगर इन्होंने कबूल कर ली तो इन्हें रिहा कर देना। इसके बाद इन्हें दावत देना कि दारुल मुहाजिरीन हिजरत करें। अगर कबूल कर लिया तो समझो मुहाजिरीन के लिए नफ़ा और नुकसान में शरीक हैं। लेकिन अगर इस्लाम को कबूल कर लिया और वहीं अपने घरों में रह गए तो इन्हें इत्ला देना कि दूसरे मुसलमान अरबों की तरह हैं और खुदा का हुक्म इन पर जारी होता है, और माले गनीमत में से कुछ भी इन्हें नहीं मिलेगा मगर ये कि दूसरे मुसलमान के साथ मिलकर जहाद करें। दूसरी तरफ से हरकल की क़यादत में 1 लाख रूमी और 1 लाख अरब कबाइल पर मुश्तमिल फ़ौज भी तैयार हुई, जो मरवजा हथियारों से लैस थी। जब मुसलमान मोता के मकाम पर पहुँचे और दुश्मनों की तादाद का पता चला तो उन्होंने पहले सोचा कि मदीना से मज़ीद लश्कर आने का इंतज़ार किया जाए, मगर अब्दुल्ला बिन रवाह ने इस्लामी फ़ौज की हिम्मत अफजाई की और इस्लामी फ़ौज ने पेशकदमी जारी रखते हुए जंग की। जंग शुरू हुई तो ज़ैद बिन हारसा ने शुजात के साथ जंग की। रूमी अफवाज ने ज़ैद बिन हारस को नेज़ों की मदद से ज़मीन पर गिराकर शहीद कर दिया। तो इसके बाद जाफ़र तैयार ने अलम संभाल कर इस्लामी अफवाज की क़यादत की, मगर जब वो घेरे में आ गए और महसूस कर लिया कि अब शहादत किस्मत में लिखी है तो अपना गोरा फारग कर दिया और पैदल नहायत खून रेज जंग की और 80 जख्म खाए। इस दौरान इनके दोनों हाथ कट गए और वो शहीद हो गए। इब्ने हशाम लिखते हैं कि जाफ़र बिन अबी तालिब ने परचम को दाएं हाथ में लिया हुआ था कि इसे काट दिया गया। इसके बाद उन्होंने परचम को बाएं हाथ में लिया और उसे भी काट दिया। इसके बाद इन्होंने बाजू की मदद से परचम को सीने से चिपका लिया और उन्हें शहीद कर दिया गया। उस वक़्त उनकी उम्र मुबारक सिर्फ 33 साल थी। इनके बाद अब्दुल्ला बिन रवा ने अलम संभाला और रूमी अफवाज के मरकज़ में ज़बरदस्त हमला किया। शदीद लड़ाई में वो भी शहीद हो गए। जब तीनों नामज़द कायद शहीद हो गए तो इस्लामी फ़ौज ने खालिद बिन वलीद को अपना अमीर चुना। खालिद बिन वलीद हाल ही में इस्लाम लाए थे और आला दर्जे के सिपाही और जंगजू थे।
उन्होंने भांप लिया कि मुसलमानों के जंग जीतने के इम्कानात बहुत कम हैं। इसी इसना में रात हो गई। उन्होंने अपनी अफवाज को पीछे हटा लिया। उन्होंने एक ज़बरदस्त जंगी हड़बा इख्तियार किया। उन्होंने बेशुमार सिपाहियों को पहाड़ की ऊँट में भेज दिया और इनसे कहा कि अगली सुबह नए झंडों के साथ गिरदो गुबार उड़ते हुए पीछे से इस्लामी फ़ौज में शामिल हो जाएं। इस तदबीर से रूमी समझे कि मदीना से मुसलमानों के लिए नई इमदाद आ गई है। रूमियों ने अपनी फ़ौज को पीछे हटा लिया और जंग रुक गई। इस तरह दोनों अफवाज वापस चली गईं। इस जंग के नताइज आपके सामने रखूं तो इस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 जबकि रूमियों की तादाद 2 लाख थी। इसमें मुसलमानों की सिर्फ 12 शहादतें हुई जबकि रूमियों की 20,000 से ज़ायद हलाकतें हुई। मुसलमान चूँकि ये जंग वाज़े तौर पर ना जीत सके थे, इसलिए मक्का के मुशरिक कुरैश ने मुसलमानों को कमज़ोर समझा और सुलह हुदैबिया की परवाह ना करते हुए कबीला बनी खाजा के कुछ लोग शहीद कर दिए। ये सुलह हुदैबिया का इख्तिताम था क्योंकि कबीला बनी खाजा के साथ मुसलमानों के मुआहदे थे और कुरैश सुलह हुदैबिया की रूह से इनसे जंग व क़िताल नहीं कर सकते थे। अबू सुफियान ने भांप लिया कि अब इनकी खैर नहीं, मुसलमान इस बात का बदला ज़रूर लेंगे। अबू सुफियान ने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया ताकि सुलह हुदैबिया की तजदीद की जाए, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया और अबू सुफियान गुस्से की हालत में मक्का वापस चला गया। कत्लशुदा अफराद के कबीले ने मुसलमानों से फरियाद की और इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह करने का फ़ैसला किया और नतीजतन रमज़ान 8 हिजरी में मक्का फ़तह हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत खालिद बिन वलीद एक पैदाइशी जंगजू थे, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद के कामयाब कारनामों की बड़ी वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का साथ होना था। एक दफ़ा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल मुबारक हज के मौके पर तरछुआ रहे थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने इन बाल मुबारक को उठाकर अपने पास रख लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, खालिद ये किस लिए? तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, अगर ये बाल मुबारक हमेशा मेरे साथ रहेंगे तो मैं इंशाअल्लाह हर जंग में कामयाब होऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ ये बाल भी तुम्हारे साथ रहेंगे और मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम हर जंग में कामयाब होगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये रिसर्च ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।